आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स का अच्छा आर्टिकल है। आज से 2 महीने पहले मैंने एक लेक्चर लिया था कि क्या शी जिनपिंग जो हैं वो हटने वाले हैं, लेकिन दोस्तों अब कुछ ऐसा पता चल रहा है, जैसे कल मैंने बताया था कि नरेंद्र मोदी को भी असैसिनेट करने का प्लान था। दबे स्वरों में ऐसी कुछ खबरें हैं। शी जिनपिंग के साथ भी ये हो सकता है इसलिए गायब हुए हों, लेकिन दोस्तों चीज़ें बहुत गड़बड़ लगती जा रही हैं। और आपको पता है कि अगले 2-3 सालों में अब शी जिनपिंग होने वाले हैं रिटायर, खत्म होने वाला है उनका करियर। होंगे या और ज़्यादा वी डोंट नो कि कितना लंबा एक्सटेंड करेंगे। हालांकि उन्होंने कई बार संविधान में फेरबदल किए हैं और इनडेफिनेट टर्म के लिए उन्होंने अपने आप का प्रेसिडेंशियल जो पूरा टेन्योर होता है वो करवा लिया था। लेकिन अब दोस्तों कहते ना कि अंत तो सबका आता है, और शी जिनपिंग ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया। ताइवान पर खतरा मंडरा रहा है। यूनिफिकेशन ऑफ ताइवान जो है वो एक ही गोल है। अगर शी जिनपिंग का बस एक ही गोल है कि कुछ भी करके ताइवान को अगर उन्होंने यूनिफाई कर लिया तो जो सबसे बड़े चाइना के लीडर है माओ जेडोंग, वो उनसे ऊपर पहुंच जाएंगे। और हर किसी का ये सपना होता है कि इतिहास में नाम दर्ज करवाना, लेकिन इसके लिए कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो वो कीमत क्या होगी, चलिए बात करते हैं। चाणक्य नीति का बहुत ही शानदार कोर्स दोस्तों, आज आखिरी दिन है सेल की। अब ये 300 रुपये का मिल रहा है। 6 महीने बाद हमें सेल है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो मैसिव मिलिट्री पर्ज हमको यहाँ पे देखने को मिली है। 2 महीने पहले शी जिनपिंग गायब हो गए थे। हु जिनताओ का फैक्शन, ठीक है ना, वो ऐसा लग रहा है कि पावर को शायद अपने पास लेगा। हम सबके हित में होगा कि हु जिनताओ जो है वो पावर में आ जाए, क्योंकि वो एक रिफॉर्मिस्ट है। वैंग यांग उन्हीं के एक स्टूडेंट, वो भी बहुत बढ़िया है, उनका भी नाम आ रहा है। लेकिन क्या शी जिनपिंग इतनी आसानी से सत्ता छोड़ेंगे? ये सब कयास लगाए जा रहे हैं दोस्तों। बताया जा रहा था कि वो गायब हो गए, एक छोटे से घर में हैं। जो लीडर्स के साथ वो मीटिंग ले रहे हैं वो घर में ले रहे हैं। रशिया ने, अमेरिका तो खैर प्रोपेगेंडा चलाता है, CIA का बहुत खतरनाक प्लान होता है। तो ये भी बोला जा रहा है कि भाई उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। पर देखिए वो सामने आते हैं, और जब वो सामने आते हैं तो काफ़ी फिट एंड फाइन लगते हैं, और ऐसा लगता नहीं कि अभी कोई रिटायरमेंट का प्लान है। लेकिन दोस्तों कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC, इन्होंने 9 सीनियर जनरल्स को फिर से एक्सपेल कर दिया। इससे पहले इन्होंने 170 मंत्री या जितने भी सब सेक्रेटरी लेवल के, इन सबको हटा दिया था। पॉलिट ब्यूरो से हटाया। शी जिनपिंग ने अपने हिसाब से पावर को ना कंसोलिडेट किया है। शी जिनपिंग बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, एक तो पॉलिट ब्यूरो है और दूसरा CMC, ठीक है, यही 2 कमिटी जो है ना वो रीढ़ की हड्डी है चाइना की, और यही सब चला रहे हैं। लेकिन अंदर से देखो सब खोखला दिखता है। तो 9 सीनियर जनरल्स, अब इसमें 2 ही, या तो करप्शन है, बोला जा रहा है कि करप्शन की वजह से इनको हटाया, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। शी जिनपिंग के ये लॉयलिस्ट नहीं थे, शायद ये कुछ बड़ा करने वाले हैं। ऐसी भी खबर आई थी, लीक हुई थी इंटेलिजेंस रिपोर्ट, कि रशिया जो है वो चाइना को ट्रेन कर रहा है। क्यों ट्रेन कर रहा है? ताइवान के हमले के लिए। तो इनका जो एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट है फाइनेंशियल क्राइम्स में, ये बोला गया है कि इसलिए हमने इनको हटाया है। तो मोस्ट एक्सटेंसिव मिलिट्री क्रैकडाउन हुआ है। मतलब इतना खतरनाक मिलिट्री क्रैकडाउन आज तक हुआ ही नहीं। और इसमें ही विडोंग जितने भी हैं, ये जितने भी जिनको शी जिनपिंग हटा रहे ना, वो उनके करीबी थे। और शी जिनपिंग मेरे भाई करीबी तो थे, सक्सेसर भी माने जा रहे थे। इन्हीं को ही हटा दिया, मरवा दिया। प्लस कहा जा रहा है कि ये सब बिग भी गए थे, CIA ने इनको खरीद लिया था और बहुत बड़े तख्ता पलट की तैयारी थी। अब ये कितना सच है हमको नहीं पता, लेकिन चाइना के सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल और वाइस चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, मैंने क्या बताया कि जो पावर स्ट्रक्चर है वो 2 में, पॉलिट ब्यूरो और उसके बाद इनकी CMC, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 मेंबर की कमीशन। तो ये बहुत पावरफुल बॉडी है जो चाइना की आर्म्ड फोर्सेस को देखती है, न्यूक्लियर आर्सेनल को देखती है। देखिए चाइना जैसे भारत की जो आर्मी है वो लोगों के लिए काम करती है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करती है। यहाँ की सरकार, चाइना की चाहे आर्मी हो चाहे कोई भी हो, तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करता है, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करता है। वो याद रखिए, वो वहाँ के लोगों के लिए काम नहीं करता है। पार्टी पे कोई यहाँ चाहेगी तो आर्मी उतर जाएगी, याद। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। तो ये न्यूक्लियर आर्सेनल और चाइना की आर्म्ड फोर्सेस को देखती है। अब ये शी जिनपिंग जो है वो चेयर करते हैं, जो प्रेसिडेंट होता है वही चेयर करता है। अब ये CPC, पॉलिट ब्यूरो और सबसे इंपॉर्टेंट एलाई थे शी के, इनको हटा दिया। कैसे ही विडाओ को हटा सकते हैं जो शी जिनपिंग के बाद सबसे ताकतवर थे? कहा जा रहा है कि भैया सत्ता का लालच, करप्शन नहीं, फाइनेंशियल क्राइम नहीं, बल्कि ये सत्ता हथियाना चाहते थे, और इन्होंने फील्डिंग सेट कर दी थी शी जिनपिंग की। लेकिन आखिरी में पता चल गया। तो ऑफिशियली एंटी करप्शन कैंपेन है, लेकिन ये एक पर्ज है, और ये पर्ज जो है ये आज से नहीं, बहुत समय से चलती चली आ रही है। कोई भी अगर प्रेसिडेंट आता है चाइना का, वो पर्ज करेगा ही, क्योंकि चाइना में सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है।
आप समझ रहे हो? तो ये जो ड्राइव है कि पूरी पीपल लिबरेशन आर्मी और जो पार्टी है वो मेरे घुटनों पे हो और मेरे तलवे चाटे, यही है। 2012 में आए थे भैया, हो गए हैं 13 साल, लेकिन उसमें शी जिनपिंग ने क्या ही उखाड़ा है? कुछ नहीं। एक ही सपना है, ताइवान से यूनिफाई करेंगे। और अब लोग भी कह रहे हैं कि भैया इनको हटना चाहिए, काफी लंबा समय हो गया। तो जितने भी, चाहे मिलिट्री हो, इकोनॉमी हो, पार्टी हो, भाई जो एंटी करप्शन ड्राइव, शी जिनपिंग किसी को भी मारते हैं तो यही बोल के मारते हैं, या किसी को भी हटाते हैं कि ये एंटी करप्शन ड्राइव है। और दोस्तों इसमें होता क्या है ना कि गायब हो जाता है। भाई जैक मा गायब हो गए, उनकी टेनिस खिलाड़ी गायब हो गई, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने शी जिनपिंग के खिलाफ बोला वो गायब हो गए। फिर 3 महीने बाद वॉशिंग मशीन में धुल कर आए, चुप एकदम। मुझे नहीं पता कौन सा ट्रीटमेंट दिया, क्या टॉर्चर किया, लेकिन एकदम शांत, कोई कुछ नहीं बोल रहा। और कितने लोग तो गायब है, अभी तक वापस ही नहीं आए। तो जितने भी हैं वो शी जिनपिंग की ओन अपॉइंटीज हैं। आप देख सकते हो कि भैया सत्ता लेना भी बड़ा डेंजरस है, पता नहीं कौन कब मार दे, क्या हो जाए। तो करंट लॉयलिटी पे ज्यादा है ये, मिसकंडक्ट नहीं, इट्स अबाउट करंट लॉयलिटी की या तो तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ। और यही डॉक्टर श्रीपर्णा पाठक बोलते हैं। ये बोलते हैं कि देखो कल्चरल रेवोल्यूशन में बहुत भयानक मिलिट्री पर्ज हुए। क्या था कल्चरल रेवोल्यूशन, आपको पता ही है, मैं आपको बता देता हूं, मैंने पूरा चाइना का इतिहास कवर किया ही है। तो कल्चरल रेवोल्यूशन जब माओ जेडोंग आए ना, तो माओ जेडोंग की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो बर्बाद थी। उन्होंने चाइना को लिटरली बर्बाद कर दिया था। 1960 में सबसे खतरनाक फेमाइन आया था चाइना में, आज तक इतना बड़ा फेमाइन नहीं आया, जब लोग एक दूसरे को खाने लगे थे, सब बर्बाद हो गया था। इन्होंने बोला कि हम बाहर, एक तो बहुत मतलब अमीरों को मारो, ज़मीनें ले लो, और बाहर से हम कुछ भी नहीं तो स्टील उगाओ। बहुत ही 2 क्वालिटी का स्टील था जो इनकी स्पैरो कैंपेन थी, ठीक है ना, वो खत्म। सारी चिड़ियाओं को, गौरैया को मार दिया इन्होंने, कुछ नहीं बचा, एवरीथिंग इज गॉन। और उसका खामियाजा ये हुआ कि चाइनीज मरने लगे भूखमरी से। अब उसके बाद भैया हटाओ इनको, माओ जेडोंग को। अब जब माओ जेडोंग को 1964 में हटाया तो माओ जेडोंग ने बोला कि ये लो, ये तो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे कल्चर को खत्म करने की ये पूरी साजिश है। तो फिर 1966 में कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू होता है। अब ये कल्चरल रेवोल्यूशन अगले 10 सालों में, माओ जेडोंग बहुत चालाक आदमी था, वो चला और एक एक करके जितने भी बड़े लीडर्स थे वो सबको मारा। मतलब डेंग जियाओपिंग को दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, जिन्होंने चाइना को बदला है। कितने लोग निपट गए इसमें, तो बहुत खतरनाक रहा ये, ठीक है, कल्चरल रेवोल्यूशन। तो तब यहां पे पर्ज हुई थी, जिसके ऊपर डाउट होता उसको सीधा मार दिया जाता। तो पार्टी डिसिप्लिन को लेकर सीरियस वायलेशंस, ऑफिशियल्स जो है अक्यूज, उनके ऊपर अक्यूज, कोई भी अगर देश के खिलाफ, देश के लिए सोचता तो अरे नहीं, तो क्योंकि यहां माओ जेडोंग थे, उन्होंने सारी की सारी सत्ता अपने पास रख ली थी। तो ये चीज है। तो उस समय भी यही बोला जाता था कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है। अब देखिए कौन कौन से जनरल गए हैं। ही विडोंग जो सबसे बड़े थे, वाइस चेयरमैन सीएमसी के। फिर उसके बाद माओ हुआओ अगेन डायरेक्टर थे। फिर ये नाम बड़ा खतरनाक है, ही होंगजन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे सीएमसी के, सीएमसी। फिर वैंग ज्यूबिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे अगेन सीएमसी के, जॉइंट कमांड के। फिर शुतोंग आर्मी पॉलिटिकल कमिश्नर, लिन जियांग ईस्टर्न थिएटर कमांडर, वान वाजी नेवी पॉलिटिकल, वैंग ह्यूबिन रॉकेट फोर्स कमांडर, वैंग चिनिंग आर्म्ड फोर्स। अब आप इसमें देख रहे हैं कि सीएमसी के ऊपर गाज गिरी है, मिलिट्री के ऊपर गाज गिरी है, नहीं तो पुलिस के ऊपर गाज गिरी है। तो इन सब के ऊपर गाज गिरी है, यानी कि कुछ तो शी जिनपिंग मिलिट्री प्लानिंग कर रहे हैं। पैटर्न यही है कि भैया जैसे ही 2012 में शी जिनपिंग आए, इन्होंने 20%, 1/5 हर 5वें जनरल को हटा दिया। बोला कि निकला नहीं, और खाली 4 मेंबर थे सीएमसी के, दैट्स इट। 7 थे ना, 4 आए। उसके बाद रिपोर्ट यही बताती है कि जो 56% पीएलए जनरल हैं 2023 में, वो स्क्रूटनी पे हैं, सबके सब डर के काम कर रहे हैं कि कभी भी हमको हटाया जा सकता, मारा जा सकता है। लो सैलरी, ओपैक बजट, ये वो सिस्टम है जो बहुत ही रॉटन है। नो वंडर कि जितने भी इलीगल काम होता है इनके आपको आर्मी के ही जनरल मिलेंगे। पता ही नहीं कि यहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है, पता ही नहीं कि अंदर क्या होता है, इतनी ज्यादा क्लोजनेस है। आप समझ रहे हो, कुछ भी नहीं पता। इसीलिए भाई डर का माहौल भी है। तो क्रैकडाउन जो है वो पिछले 2 सालों में इतना ज्यादा इंटेंसिफाई हुआ है कि रॉकेट फोर्स, जो कि इनके न्यूक्लियर आर्सेनल को देखती है, इनकी मिसाइल्स को देखती है, प्रोक्योरमेंट चेन को देखती है, इस पे भी इन्होंने क्रैकडाउन किया है। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन, ये सब जितने भी लोग हैं ये काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, लीडर्स हैं, काफी लंबा इनका करियर रहा है। जाहिर सी बात है बेकार कि इनको हटा दोगे, गायब कर दोगे, तो भाई जहां ये इनको सारी नॉलेज है, ये 10-10, 15-15 साल का इनका करियर है, तो उसमें इफेक्ट आएगा ही। तो कहीं ना कहीं जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है और प्रोक्योरमेंट चेन है, साउथ चाइना, उन सब में डिले आया। जो मिलिट्री एम्बिशन है शी जिनपिंग के, डिले हुए। बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, नवाबी घटे तो घटे, लेकिन तो वही बता रहे। तो ब्रॉडर पर्ज है,
मिलिट्री से ऊपर कैंपेन जो है वो प्राइवेट सेक्टर और स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस में भी रही, ठीक है ना, कि जो भी प्राइवेट हमारे खिलाफ नहीं बोल सकता, जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस वो हमारी हैं। हाई प्रोफाइल डिटेंशन यो फक्सिन जो सेमीकंडक्टर साइंटिस्ट हैं, उसके बाद ल्यूजी, फिर अलीबाबा के मालिक, ठीक है, जैक मा, जितने भी एक्स्ट्रा जुडिशियल सिस्टम इन्होंने बनाया है, ठीक है, कि गायब कर देंगे, मार दे गोली, केहू ना बोली, चुप्पे चाप जो है वो तुमको टॉर्चर करेंगे धीमे धीमे। बाकी जितने भी बिजनेस लीडर्स हैं निकल गए, उनको सीधा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। तुम कितने भी अमीर हो, कितना भी पैसा हो, अगर तुमने शी जिनपिंग के खिलाफ बोला तो तुम बचोगे नहीं, ठीक है ना, ये चीज है। फिर उसके बाद अभी आपको पता है कि ये 4th प्लीनम सेशन जो है वो होने वाला है। 15th 5 ईयर प्लान 2026 से 2030 तक इकोनॉमिक रिफॉर्म आएंगे, टेक्निकल सेल्फ रिलायंस पे बात होगी, सोशल स्टेबिलिटी पे बात होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसमें कुछ बड़ा अनाउंस कर सकते हैं शी जिनपिंग, और उस समय देखिए जो इनकी सीएमसी या पॉलिट ब्यूरो है, प्लान्स पहले से ही पता रहते हैं। अगर आप प्लान के साथ हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर आप देख लो अपने हिसाब से। तो जाहिर सी बात है, शुरुआत में तो आप सर हिलाएंगे, हाँ बहुत अच्छी बात, लेकिन बाद में आप साजिश रचेंगे। ये साजिश का पता चल जाता है, ये सब जासूसों का खेल है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी भले ही इसने इस एजेंडा को डोमिनेट किया है, लेकिन जो टाइमिंग ऑफ द पर्ज है कहीं ना कहीं की बहुत भयानक डिविजन्स है, और माओ एरा टैक्टिक्स जो है शी अपना रहे। जैसे माओ जेडोंग ने कल्चरल रेवोल्यूशन का नाम लेके कितनों को मार दिया था, ये फाइनेंशियल क्राइम का नाम ले रहे हैं और कितनों को मार रहे हैं ये। और ये पूरा कंट्रोल है क्योंकि इनको सबसे बड़ा लीडर चाइना का बनना है। शी की लेगेसी ऐसी होनी चाहिए कि मेरे मंदिर हो, मेरी घरों में फोटो हो, जैसे कि माओ जेडोंग के हैं। माओ जेडोंग भी एक हत्यारा था भाई। माओ, उनकी फिजिशियन की किताब आप पढ़िए, आपका दिमाग उड़ जाएगा। वो तो भाई मतलब वही बता रहे ना कि प्रोपेगेंडा फैला फैला के इतना कुछ हो गया है। उसके बाद चाइना की जो एलीट है कि नो वन इज बियॉन्ड द रीच, कोई भी रीच के बियॉन्ड नहीं है। ताइवान का यूनिफिकेशन एकमात्र गोल है, और यही बता रहे हैं कि ये हुआ तो फिर माओ जेडोंग से ऊपर आ जाओगे, क्योंकि आज तक ये कोई नहीं कर पाया। ताइवान चाहिए, जब से चाइना बना है, जब से कम्युनिस्ट आए हैं, ताइवान बहुत भाई डेवलप हो चुका है, पूरा सप्लाई चेन उनके पास है, सेमीकंडक्टर बैटरीज उनके पास है, आप समझ रहे हो। और ये भी बताया है कि देखिए शी जिनपिंग ने अपना करियर बनाया कैसे है। जब वो 2012 में है, वो क्यों आए? बहुत लोग लाइन में थे, बो जिलाई लाइन में थे, यही बनते, ये भी एक रिफॉर्मिस्ट थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो थे बहुत मुंहफट आदमी थे। शी जिनपिंग जो हैं उन्होंने चापलूसी की। हालांकि शी जिनपिंग का भी, उनके पिताजी भी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पोस्ट पे थे, तो इन सबका पॉलिटिकल सब नेपोटिज्म के ही हैं। लेकिन बता दूं कि शी जिनपिंग ने ना अपने लॉयलिस्ट को जीता। अब ये लॉयलिस्ट कौन थे? जो सीएमसी के बड़े अधिकारी थे, जो पॉलिट ब्यूरो के बड़े लोग थे, इन सबको अपनी तरफ किया, और तब जाके जो हैं ये सत्ता में आए हैं। लेकिन दोस्तों अब इनकी एज हो रही है, 72 साल के हैं, और इनकी भाई हर किसी पे एज दिखती है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप पे एज दिखने लगी। ऐसा तो है नहीं कि आप कभी मरोगे नहीं, कभी ना कभी मरोगे, और जब आप मरोगे तो फिर आप आपका सक्सेसर चाहिए होगा। और अभी दोस्तों क्या है ना कि इनकी प्रेसिडेंशियल लिमिट जो है, भले ही उन्होंने 2018 में अबॉलिश कर दी हो, लेकिन अब अगले 2-3 साल में एज अ प्रेसिडेंट भी ये हटने वाले हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन दोस्तों ये एक वार्निंग है कि कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं चाइना में। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे ट्रैवलिंग चैनल को ज़रूर, हमने एक छोटा सा ट्रैवलिंग चैनल शुरू किया है, आप उसको सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, और आप चाणक्य नीति के कोर्स को अवेल करें। थैंक यू सो मच।